नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि रेडियोथेरेपी क्या होती है। रेडियोथेरेपी या जो आम भाषा में सेक कहते हैं, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जब हम रेडिएशन का यूज करते हैं। और रेडिएशन कौन सा? एक्सरे। जब हमारे पास कोबाल्ट मशीन है तो उसमें गामा रे, दो एक्सरे और गामा रे अगर बराबर एनर्जी की है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं एक्सरे बात करूं चाहे गामा रे बात करूं, इनकी वजह से अगर हम ट्यूमर को डैमेज कर रहे हैं, इनकी द्वारा अगर हम ट्यूमर को डैमेज कर रहे हैं तो वो रेडियोथेरेपी है, यानी रेडिएशन थेरेपी है। ज़्यादातर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है, जो सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं, लिक्विड ट्यूमर को अगर छोड़ दें तो उन सब में लगभग में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बॉडी के अंदर ट्यूमर एक ही जगह हो जहाँ लोकेलाइड हो, और वहाँ पे या तो उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए, अगर वो सर्जरी के लिए अप्रोचेबल नहीं है तो हम उसको रेडियोथेरेपी दें। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि उसकी जो सराउंडिंग्स है ट्यूमर की, उसके बाहर अगर उसकी जड़ें हैं, मतलब उनके माइक्रोमेटास्टेसिस या ये मान लो सब क्लिनिकल डिजीज है, तो उन सब के लिए मार्जिन लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे ट्यूमर 5 बाई 5 सेंटीमीटर का है तो हम जो ट्रीटमेंट करेंगे ना वो 7 बाई 7 सेंटीमीटर का करेंगे, जिससे कि 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो गैप रहा उसमें पेशेंट के बॉडी का मूवमेंट भी आ जाएगा, उसकी जो सब क्लिनिक जो हमें डिजीज दिख नहीं रही है वो भी इधर उधर कहीं फैली हुई है तो वो सारी आ जाएगी। इसके साइड इफेक्ट वही होंगे जो टिश्यू डैमेज होने की वजह से होते हैं। तो रेडियोथेरेपी का मतलब हो गया एक्सरे की वजह से या एक्सरे के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट करना। अब इसमें ऐसे मतलब कई लोगों को ऐसे होता होगा, पता नहीं क्या हो जाता है, जल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सरे से ट्रीटमेंट। अब बात जलने की आती है तो हम जब धूप में खड़े रहते हैं तो चमड़ी काली पड़ जाती है, जब लंबे टाइम खड़े रहोगे तो लाल भी हो जाएगी, है ना, फिर जलने जैसा लगेगा कि हाँ भाई जल गए। तो ये सारा धूप में क्या है, ज़्यादातर विजिबल लाइट है, बाकी यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उससे ऊपर ही एनर्जी की आती है एक्सरेज। तो जब उस एक्सरे से हम रोज़ ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो जैसे ट्यूमर की सेल डैमेज होती है, इसी तरह से उस रास्ते में आने वाली जो नॉर्मल सेल्स है वो भी डैमेज होती है। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स डैमेज होती है वो आने वाले टाइम के साथ में धीरे धीरे वापस रिकवरी कर जाती है, वो परमानेंट डैमेज नहीं होता। अगर मान लो रेडियोथेरेपी लगाने से छाले होते हैं तो वो छाले तो 1 महीने बाद भर जाएंगे, 1 महीना लगेगा नहीं, 10 से 15 दिन में भर जाएंगे। तो अगर हम उन छालों को बर्दाश्त कर लें, अगर खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हम नली लगवा सकते हैं, हम आईवी फ्लूइड लगवा सकते हैं, लेकिन कैसे ही करके रेडियोथेरेपी का अगर पूरा कर लेते हैं जिससे कि ट्यूमर को ख़त्म कर दें। अगर हमने हमारे छाले बचाने के चक्कर में रेडियोथेरेपी को बीच में रोक दिया तो जैसे जैसे छालों में हीलिंग होके वो अपनी जगह पूरे वापस स्वस्थ हो गए, वैसे ही ट्यूमर भी अपना हीलिंग कर लेगा खुद। वो फिर ट्यूमर ख़त्म कैसे होगा? तो जब रेडियोथेरेपी दे रहे होते हैं, जब ट्यूमर कंट्रोल में आ रहा होता है, उस टाइम बीच में ब्रेक नहीं देना होता जहाँ तक पॉसिबल हो। अब बात यह है कि आपको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है अपनी, क्योंकि आपको नई ज़िंदगी लेनी है, नई ज़िंदगी के लिए सहन शक्ति बढ़ानी होती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में मैंने अलग वीडियो डाले हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ बेनिफिट की बात करेंगे जी तो उनके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। और जितनी बड़ी डिजीज़, जितना बड़ा खतरा हमें किसी बीमारी से है तो उसके ट्रीटमेंट में भी उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए रेडियोथेरेपी लगाना भी ज़रूरी है, कंटिन्यू रखना भी ज़रूरी है।